ओटीसी मार्केट यानी ओवर द काउंटर एक ऐसा मार्केट जहां पे ट्रेडिंग डायरेक्टली दो पार्टियों के बीच होती है, ट्रेडर और ब्रोकर। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता है, जैसे कि इंडिया में हमारा एनएससी या बीएससी होता है, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होता है और बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, खासकर तब जब रेगुलर मार्केट आपकी बंद हो, जैसे कि वीकेंड वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे सारा कंट्रोल आप ब्रोकर के हाथ में होता है। ब्रोकर ही प्राइस सेट करता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करता है, हर एक चीज ब्रोकर करता है और ये 24/7 अवेलेबल होता है, जिससे कि ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ओटीसी मार्केट से प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है भी या नहीं, ये जानने के पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है और क्या प्राइस एक्शन इसमें वाकई में वर्क करता भी है या नहीं करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओटीसी मार्केट का एल्गोरिदम समझने से, क्योंकि ओटीसी मार्केट में जो प्राइस होता है वो रियल टाइम जो एक्सचेंज होते हैं उसके डेटा पर बेस्ड नहीं होता है। ये ब्रोकर का खुद का जो एल्गोरिदम है उसके द्वारा जनरेट किया हुआ प्राइस होता है। तो ये एल्गोरिदम ट्रेडर्स के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। मतलब आपको नहीं पता होता है कि प्राइस का कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए इसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उसको समझते हैं। पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है हिस्टोरिकल डेटा। ब्रोकर पास्ट के जो प्राइस मूवमेंट्स होता है उसको देखता है ताकि फ्यूचर के ट्रेंड का अंदाजा लगा सके। ये डेटा रेगुलर मार्केट से लिया जा सकता है और एडजस्ट किया जा सकता है। सेकंड हमारा जो कंपोनेंट है वो है वोलेटिलिटी। ब्रोकर क्या करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी को क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। थर्ड हमारा जो कंपोनेंट है वो है ऑर्डर फ्लो। ब्रोकर क्या करता है कि अपने प्लेटफॉर्म पर कितने कॉल या पुट ट्रेडर्स ने लिए हैं उसको देखता है और वहां पे सप्लाई एंड डिमांड को वो बैलेंस करता है। फोर्थ कंपोनेंट हमारा आता है रैंडमनेस। ब्रोकर क्या करता है, क्योंकि भाई देखो होता है कि ब्रोकर को ही ट्रेड लेना है, तो ब्रोकर थोड़ा ना चाहेगा कि वो लॉस में जाए, तो वो क्या करता है कि रैंडमनेस को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से होता ये है कि प्राइस के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। रैंडमनेस से मेरा मतलब है कि जैसे कि सडन स्पाइक या फिर गैप्स बन जाना, बार बार गैप्स बनना। कभी कभी होता है कि आपने ट्रेड को विन किया बट अचानक से गैप अप या गैप डाउन ओपन हो गया, जिससे कि आप वो ट्रेड को लॉस कर देते हैं। और कभी कभी होता है कि प्राइस आपके फेवर में है बट लास्ट के 5 सेकंड या 3 सेकंड्स पे प्राइस अचानक से आपका फ्लक्चुएट करके नीचे क्लोज हो जाता है या फिर ऊपर क्लोज हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आप विन करते करते आप लॉस में चले जाते। तो ये सब रैंडमनेस होता है। अगर एक प्रैक्टिकल इंसाइट देखा जाए तो एल्गोरिदम का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ब्रोकर किस तरीके से प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है और किस तरीके से वो प्राइस को सेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ओटीसी मार्केट में प्राइस एक्शन काम करता भी है या नहीं, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है। जैसा कि आपको पता ही है कि ओटीसी मार्केट एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है जहाँ पे ट्रेडिंग डायरेक्टली ट्रेडर और ब्रोकर के बीच होती है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन जो रियल मार्केट में सॉलिड काम करता है 80% टाइम फेल हो जाता है। और फेल होने के पीछे का रीजन क्या है, चलो हम ये देखते हैं। तो हमारा जो पहला रीजन है वो हमारा ब्रोकर प्राइस को कंट्रोल करता है। ओटीसी में जो प्राइस होता है वो टोटली ब्रोकर पे डिपेंड होता है और वो उसके एल्गोरिदम से ही बनती है। रियल मार्केट में मिलियंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बनती है, लेकिन यहाँ पे टोटली प्राइस ब्रोकर डिसाइड करता है। और जाहिर सी बात है कि ब्रोकर अपने फायदे के लिए ही प्राइस में मैनिपुलेशन करेगा, प्राइस के जो सिग्नल्स होते हैं उनको फेक करेगा। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होते हैं यहाँ काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल फेक बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने देखा कि प्राइस 1.200 पे सपोर्ट से बाउंस कर रहा है और आपने क्या किया, कॉल ऑप्शन ले लिया। बट रियल मार्केट में तो ये काम करेगा, लेकिन ओटीसी में क्या होगा, ब्रोकर लास्ट सेकंड पे प्राइस को नीचे गिरा देगा और आप लॉस कर जाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। रियल मार्केट में आपको पता होता है कि प्राइस क्यों मूव कर रहा है, वॉल्यूम का डेटा होता है, ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सब दिखता है। बट ओटीसी में ये सब हिडन है। ब्रोकर के जो एल्गोरिदम है उससे ही प्राइस बन रही है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो कैसे बन रही है। तो जिसकी वजह से आप प्राइस एक्शन के जो पैटर्न्स है जैसे कि पिन बार, हैमर, इन सब पे भरोसा नहीं कर सकते। वो रियल में काम करेगी बट यहाँ पे काम नहीं करेगी। एग्जाम्पल, अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और आप कॉल लेते हैं तो शायद ये फेक ब्रेकआउट हो और ब्रोकर क्या करे, उसको लास्ट सेकंड पे नीचे गिरा दे, जिसकी वजह से
आपका जो कॉल ऑप्शन है वो लॉस में चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। देखो रियल मार्केट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स आपस में ट्रेड कर रहे होते हैं और ट्रिलियंस का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है। और ओटीसी में क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है, जिससे प्राइस में बड़े और रैंडम जंप होते रहते हैं। तभी आपने देखा होगा कि ओटीसी मार्केट में बहुत ज्यादा विक्स बनते हैं, बहुत ज्यादा डोजीज बनती हैं। रियल मार्केट में भी बनती हैं, बट ओटीसी में ये बहुत ज्यादा होती है। मार्केट एक जगह पे कई मिनट तक स्टैक्स रहती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। रियल मार्केट में क्या है कि वहाँ पे जो थर्ड पार्टीज होती हैं वो रेगुलेट करती हैं पूरे मार्केट को, बट यहाँ पे ओटीसी में क्या होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होता है। यहाँ पे ब्रोकर का फुल कंट्रोल होता है कि वो जैसा चाहे वैसा चार्ट को चला सकता है, कोई रोकने वाला तो है नहीं। इसीलिए जो प्राइस एक्शन के सिग्नल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, वो उतना वर्क नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी, ठीक, और आपने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर लिया। क्यों ट्रेड किया? आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे, बट ओटीसी में क्या होगा, हो सकता है वो रिवर्स हो जाए और आपका जो ट्रेड है वो लॉस हो जाए। रियल मार्केट में तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस दूसरे ट्रेडर्स से कनेक्ट होता है। ओटीसी में क्या होता है, डायरेक्ट तुम ब्रोकर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हो। तुम प्रॉफिट करोगे तो ब्रोकर को लॉस होगा और तुम लॉस करोगे तो ब्रोकर को प्रॉफिट होगा। और भाई कौन ब्रोकर चाहेगा कि वो लॉस में जाए? इसीलिए वो प्राइस को तो मैनिपुलेट करेगा ही करेगा। इसीलिए तुम्हारे जितने भी सिग्नल्स हैं प्राइस एक्शन के वो सारे खराब हो जाते हैं। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि थोड़ी सी भी होप है। तो ऐसा नहीं है कि ओटीसी मार्केट में 100% प्राइस एक्शन बेकार होता है, बट यहाँ पे काम करने के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, और खास करके 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं और हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड मत करें। अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जाना चाहिए। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जाने का लॉजिक क्या है। देखो प्राइस एक्शन में क्या होता है कि प्राइस का जो बिहेवियर है, लाइक सपोर्ट से बाउंस या रेजिस्टेंस से रिजेक्शन जब हम देखते हैं तो उसके हिसाब से हम कॉल या पुट लेते हैं। लेकिन ओटीसी में ब्रोकर को पता होता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्राइस एक्शन के स्टैंडर्ड सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। वो इन सिग्नल्स को मैनिपुलेट करके ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकता है। जो अगेंस्ट जाने का जो आइडिया है, जैसे कि अगर प्राइस एक्शन ने एक डायरेक्शन में कॉल का सिग्नल दिया तो आप उसका उल्टा पुट ले सकते हैं, क्योंकि चांसेस होंगे कि ब्रोकर जो प्राइस को मैनिपुलेट करेगा और सिग्नल्स को फेल कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है तो ज्यादातर ट्रेडर्स कॉल लेते हैं, तो ब्रोकर प्राइस को नीचे गिरा सकता है ताकि वो जीते। यहाँ पुट लेना प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जाना एक रिस्की स्ट्रेटेजी है और ये हर बार काम नहीं करता है। रीजन क्या है? पहला रीजन हमारा है अनप्रिडिक्टेबल मैनिपुलेशन। ब्रोकर हर ट्रेड में मैनिपुलेट करे ये फिक्स नहीं है, कभी प्राइस नेचुरली भी मूव कर सकती है। रॉन्ग साइड पे ट्रेड, अगर आप अगेंस्ट गए और ब्रोकर ने मैनिपुलेशन नहीं किया तो आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर बैठोगे और लॉस होगा। थर्ड है हमारा गेस वर्क। ये स्ट्रेटेजी ब्रोकर के इंटेंशन पे बेस्ड होती है, जो प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सपोर्ट लेवल पे प्राइस बाउंस बैक करती दिख रही है और आप पुट लेते हो थिंकिंग ब्रोकर नीचे गिरेगा, लेकिन अगर प्राइस सच में ऊपर चली गई तो आपका ट्रेड आउट ऑफ मनी हो जाएगा, मतलब आप लॉस कर जाओगे। तो अभी माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब हमें अगेंस्ट जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप जब चार्ट खोलें तो वहां पे आप बैक टेस्ट करें पहले कि वो चार्ट प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है तब तो आप प्राइस एक्शन पे जा सकते हैं। अगर वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप प्राइस एक्शन के अगेंस्ट जा सकते हैं। तो पहले आप देखें कि जो चार्ट है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर प्राइस एक्शन के अगेंस्ट चल रहा है, तभी आप वहां पे ट्रेड करें। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि ओटीसी मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है भी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ओटीसी मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। बट किसके लिए पॉसिबल है? एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, ना कि एक बिगिनर के लिए जो अभी अभी इस मार्केट में आया हुआ है और जिसको 3 से 6 महीने हुए हैं या फिर साल भर हुआ है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि जो बिगिनर्स ट्रेडर हैं वो ओटीसी में उतना यूज टू नहीं होते हैं, उनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि ओटीसी चार्ट जो है वो कैसे काम करता है, ओटीसी में क्या चीजें वर्क करती हैं। अगर उसको पता भी हो जाएगा तब भी वो ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट एक प्रोफेशनल के लिए, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है जिसको 4 साल 8 साल 6 साल का अनुभव है, उसके लिए ओटीसी से पैसा कमाना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रेड की हुई है ओटीसी मार्केट में और वो ओटीसी मार्केट को समझता है कि ये कैसे काम करता है, कब ये काम करता है,
कब नहीं काम करता है, क्या चीजें काम करती हैं, उसके पास खुद की स्ट्रैटेजीज होंगी ओटीसी मार्केट के लिए जिसको वो यूज करता होगा। बट एक बिगिनर के लिए तो नहीं होगा ना, क्योंकि बिगिनर के पास तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक, तो बिगिनर्स जो हैं वो ओटीसी मार्केट से दूर रहें। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए 2-3 साल का तो आप ओटीसी मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। बट अभी के लिए जिसको अभी 3 महीने 6 महीने हुए हैं वो ओटीसी मार्केट से टोटली दूर रहे। उसको उसमें आपको ट्रेड ही नहीं करनी है। प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होती है। बट बिगिनर बिल्कुल दूर रहें। बिगिनर के लिए ओटीसी मार्केट से पैसा कमाना 99% इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ओटीसी मार्केट से प्रॉफिट किया जा सकता है या नहीं, और ओटीसी मार्केट कैसे काम करती है। ठीक, तो अगर इस वीडियो ने आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट्स दी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे शार्प एंड लेट्स मेक स्मार्ट ट्रेड टुगेदर।